समय आ गया है पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम है जून में आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रेजुएट लेवल का है, और आपका एग्जाम जो है कि इंटर लेवल का भी है। यानी कि एग्जाम लगातार है, तो लगातार क्वेश्चन देखना जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है 24 में, कांस्टेबल का है, लेकिन ये क्वेश्चन गजब बढ़िया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ये भी पूछा हुआ यूपीएसआई में, ये भी गजब का क्वेश्चन है। यानी कि आपको समझना क्या है कि सवाल को लगाना कैसे है। क्लियर है? आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का। ये अगर वीडियो देख लिए आप, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पहले क्लियर करिए बढ़िया से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखिए, अब ये सवाल दिया हुआ है, पूछा हुआ है 24 में, इसीलिए इसको बताना जरूरी है, क्योंकि वही टीसीएस एग्जाम करा रहा है, तो समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है? देखिए क्या कहा है, यदि P और Q का अनुपात 5:6 है और Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P और R का अनुपात क्या होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है? सिंपल सवाल होते हैं, आप वीडियो रोक कर लगाइए, उसके बाद से देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करिए, सोल्यूशन देखिए। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ होता नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखिए पी क्यू, यहाँ पे पी है, ठीक, और यहाँ पे क्यू है, पी और क्यू। क्लियर है? पी और क्यू, देखिए पी और क्यू, पी और क्यू का अनुपात कितना है, 5 क्या है, 6 है, 5:6 है। और क्यू और आर का अनुपात यानी पी क्यू आर हो गया, ठीक, पी क्यू आर, क्यू और आर का अनुपात, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14, और आर कितना हो जाएगा, 15। ऐसे आपको बैठाना आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए। देखिए सवाल को समझिए, पी क्यू, पी क्यू लिख दिए 5 और 6, क्यू आर, क्यू आर है, क्यू के नीचे क्यू हो गया, आर के नीचे आर, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाते हैं, इसके सामने जो है 6 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके इधर जो है 14 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 14 है। समझिएगा कॉन्सेप्ट, समझिएगा। ये 6 के आगे जो जमीन है 6 ही का तो होगा, 14 के पीछे जमीन है 14 होगा, ठीक है? इस तरह आप समझ लीजिए। क्लियर है? अब इसका रेशियो निकाल लीजिए आसानी से, बीच में क्या है, रेशियो है, इसका रेशियो निकाल, 14 25 गुणा कर दीजिए, ठीक है, 14 छक्के गुणा कर दीजिए, 15 छक्के गुणा कर दीजिए। क्लियर है? आइए करके देखते हैं। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 गुणा के 10 दो 12, 5 चौको 20 और 5 दो 7, ठीक है, 70 हो गया। अब यहाँ देखिए 14 छक्के, इसमें 14 जोड़ दीजिए, 14 पच्चीस 70, और 14 छक्के क्या होता है, जोड़ दीजिए 14, 14 छक्के 84, ठीक है, अब 15 छक्के 90। ये क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया। आपसे क्या पूछा है, पी और आर का, क्या पूछा है, पी और आर का। यहाँ से पी उठाइए और आर उठाइए, पी रेशियो आर पूछा हुआ है, तो पी कितना है, पी देख रहे हैं 70 है, ठीक, और आर कितना है, आर आपका है, पी 70 हो गया, आर कितना है, 90 है, ठीक है? ये दोनों 0 0 कट गया, 7:9, आंसर क्या हो गया, 7:9। देखिए सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, इस पे सवाल आते हैं, समझिए, ठीक है? देखिए क्या दिया हुआ है, A/B+C, ठीक है, इसको लिख सकते हैं A/B + C बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/9, ठीक है, लिखेंगे। और C/A+B बराबर क्या लिखेंगे, 10/14, लिख दिए। अब देखिए इसको आपको लगाना है, ए का मान, बी का मान और सी का मान पता चल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप आसानी से, लेकिन ये मान निकलेगा कैसे, इसको सोचिए। देखिए 9 3 क्या होता है, 12, ये 12 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 24। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। क्लियर है? 12 में 2 से 12 को, 24 को 12 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीपल यहाँ भी कर दीजिए, 2 का मल्टीपल यहाँ भी कर दीजिए, 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये ठीक है, एक एक है, ठीक है। देखिए भाग देते हैं, गुणा करते हैं, 6 और 18 आ गया, 6 और 18 आ गया। अब देखिए ए का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ए का मान 6 हो गया, तो देखिए सी का मान 10 हो गया, यहाँ लिखेंगे ए का मान 6 हो गया और सी का मान 10 हो गया। ए और सी निकल गया तो बी का मान ऐसे निकल जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 6 14 घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए 14 में से, क्या 8 से 14 8 हो जाएगा, बी का मान 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रख कर देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे 10 8 18 एकदम परफेक्ट है, देख लीजिए। ए का मान रखेंगे 6, ठीक है। बी का मान 8 रख दीजिए, सी का मान 10 रख दीजिए। 10 8 18 हो गया, ठीक है। सी का मान 10, ठीक है। ए का मान यहाँ 6 रखिए और बी का मान यहाँ 8 रखिए, 8 6 14, ठीक है। एकदम ए बी सी का मान आ गया। अब यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, बी का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना 8, 8 रख दीजिए, अब बटे 8, अब बटे ए प्लस सी, ए प्लस सी यानी 8 6 10 6 16, कट के क्या आ गया 1/2। आंसर क्या हो गया 1/2। आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, इस लॉजिक को एक बार समझिए कैसे दिया हुआ है। देखिए जैसे आपको दे दे ए बटे ए प्लस बी बराबर मान लीजिए 3/7, 2/7 दे दिए, ठीक है। और सी बटे क्या था, सी बटे बी प्लस सी था और सी बटे ए प्लस सी है, सी बटे बी प्लस सी था, ठीक है। एक ही तरह नहीं रहेगा, बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, सी बटे ए प्लस बी है, ठीक है। इसका दे दिया 3/12 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये दोनों को जोड़िए 7 2 9, ये दोनों को जोड़िए कितना 12 7 15 15 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, मान लीजिए 90 ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना ले लिए 90, 15 45 ले लीजिए, 45 दोनों में आ जाएगा 45, ठीक है। 15 तिया 45, 3 आ गया, 3 आएगा तो 3 से गुणा इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए, 9 5 45, 5 से गुणा इसमें भी कर दीजिए इसमें भी कर दीजिए, तो आपका ए बी सी अकेला अकेले निकल जाएगा, ठीक है। समझिएगा, जैसे कि 5 से भाग दिए, 15 से भाग दिए, 15 तिया 45, यहाँ से 3 से गुणा कर दिए, क्या आ गया 3 3 9, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 36, ठीक है। अब देखिए 9 5 45, 5 आ गया तो ये हो जाएगा 10 और 5 7 35। अब देखिएगा ए का मान कितना हो गया, ए का मान 10 हो गया और सी का मान कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। ए का मान 10 हो गया, ठीक, सी का मान 9 हो गया। ए प्लस बी का मान कितना आया था 36 आया था, तो घटा देंगे तब बी का मान आ जाएगा, घटा देंगे 9 तो बी का मान आ जाएगा, वही सी से घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी गजब का सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन से ही लिया गया है, ठीक है। ए बटे बी बराबर 5/8, देन 11 बटे इतना बटे इतना बटे इतना। कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट रख देना है, ए का मान 5 बी का मान 8, डायरेक्ट रख दीजिए, आंसर है डायरेक्ट। देखो 11/14, ठीक है, प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 5 बटे 8 प्लस 5। देखिए 11/14 प्लस 8 में से 5 गया क्या बचेगा 3, 8 5 13। अब इसी कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। इसी को क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए, 11/14, 8 में से 5 गया 3, कैलकुलेट कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करिए 13 में 11 से, 13 में 11 से गुणा करेंगे, कर दीजिए 13 में 11 से क्या हो जाएगा 13 13, ठीक है। 3 4 1 143 और 4 42 जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 वाला कौन सा है ऊपर ऑप्शन है, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को चेक करते रहिएगा और लगाते रहिएगा दोस्तों। 2 बार हो गया है। अभी सवाल देखिए, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 2/3 है। अब यहां पे समझिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर है 2/3 के, ठीक है। क्लियर है, बराबर है। अब समझिए ए बराबर बी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई है, तो यहाँ पे ए सब में ए रख दीजिए, यहाँ पे बी 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 रख दीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। रख दीजिए ए बी 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 सी सी सी, ठीक है। ए बी बी रखेंगे हो जाएगा 2a² माइनस 3a² प्लस 4a², ये रख दिए सब बराबर है, तो यहाँ बी रख देते हैं, सबको सी भी रख सकते हैं, मतलब बी की जगह पे डी भी रख सकते हैं, एफ भी रख सकते हैं नीचे वाला में, ठीक है। 2b ही रख दीजिए प्लस 4b²। देखिए घटाइए, आराम से घटाइए, देखिए 2a 3a
ठीक है। 4 2 6, 6 में 3 गया 3, तो हो गया 3a² बटे माइनस 2 है 4 2 6, 6 में 3 गया 3, b², 3 3 कट गया, a² बटे b², a बटे b का होल स्क्वायर। ए अब b का मान कितना दिया है 2/3, यानी कि 2/3 4/9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4/9। कुछ नहीं था सवाल, केवल आपको a बराबर c बराबर e दिया हुआ है तो a रख दिए चाहे c रख दीजिए, हटा दीजिए, e ही रखेंगे तो भी आपका आंसर वही आता, ठीक है, क्योंकि e/f बराबर भी 2/3 है। क्लियर है, गजब का बढ़िया सवाल है, इसको आप रिवाइज के लिए देख सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी देखिए पूछा हुआ सवाल है, यदि y/z बराबर 1/3 है, y/z बराबर 1, सिंपल सवाल है, y की जगह पे 1 रख दीजिए, z की जगह पे 3 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए y की जगह पे 1 रख दीजिए, लास्ट में हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है, अब मीन 3 कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लास्ट तक देखिएगा जरूर, तभी आपको फायदा मिलेगा, पता चलेगा आधा देखे आधा चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए y बराबर 1 और z बराबर 3 रख दीजिए, तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पे लिख के लगाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है, डिवाइड y क्यूब माइनस z क्यूब, ठीक है। अब देखिए y क्यूब प्लस z क्यूब, y की जगह पे 1 रखना है, 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और z का क्यूब, z 3 है, 3 हो जाएगा 27, और डिवाइड y क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस z क्यूब हो जाएगा 27, इसको लेके 27 1 28, 28 अब बटे 28 बटे कितना हो जाएगा -26, हटा दीजिए 14/13, इसमें माइनस में 14/13 भी है, नहीं होगा, माइनस नहीं है, माइनस वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे माइनस लगा रहे चाहे ऊपर माइनस लगा रहे बात बराबर होता है। जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं सर जी ये नीचे लगा है आप ऊपर वाला कैसे मार दिए, देखिए माइनस से जब गुणा करेंगे ऊपर नीचे माइनस से, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा -14 और ये क्या हो जाएगा 13, इसीलिए नीचे माइनस रहे चाहे ऊपर है बात एक ही है, आपको ध्यान देना, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। नहीं समझ आए कमेंट करिए, सर जी बुझा नहीं रहा है, क्या बता दिए समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्राई करिए इसको, आसानी से ट्राई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। कोई सवाल में कोई परेशानी है तो आपके लिए बोलो हो गया उपस्थित है दोस्तों, क्योंकि बोलो हो गया कि एक ही मकसद है क्या, कि अच्छा से सवाल को समझाया जाए, आराम से समझाया जाए, धीरे धीरे समझाया जाए। अब एक बार आप समझ लिए तो लगेगा कि हाँ, ट्राई करके देखिए कैसे लगेगा, है कि नहीं, जितना भी ट्राई करेंगे उतना क्या है अच्छा है आपके लिए। सवाल को लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है कि नहीं है, जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे लगेगा। चलिए क्या है क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए कोई भी हो 6 हो 4 हो का मतलब है, ठीक है, ए बटे 2, ए बटे 2 और b/2 ऐसे दिया हुआ है, कोई बात नहीं लगा दिया जाएगा, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका भी। देखिए सबसे पहले a/2 b/3 और c/4 है, ठीक है, आपको मान लेना है और लगा देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइम, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, यही बराबर दिया है उतना, ठीक है, समझिएगा, a का मान हो जाएगा आपका 2, b का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 4, क्लियर है। तो आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, a/2 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c और बटे में k। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
अब यहाँ से क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सी की जगह पे रख देंगे, सी का मान क्या है, 4 है। कांस्टेंट लिख सकते हैं कुछ भी कि वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए एक जगह पे 2 है, इसको कांस्टेंट रख देंगे, के रख लीजिए, के, ठीक है, के रख लीजिए। एक ही जगह पर रख दीजिए 2 के बटे में 2 बराबर, फिर यहाँ पे 2 के रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 के हो जाएगा, ठीक है। सब के में आ जाएगा तो के कॉट काटे जाएगा, है कि नहीं, के को कॉट जाएगा, समझिएगा। बी, बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी की जगह पे 3 रखना है, ठीक है। 3 के रख सकते हैं बी की जगह पे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 के। और सी की जगह पे क्या रखते हैं, 4, 5 को 20 के बटे में के। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए दोस्तों। ये वाला रेशियो कुछ और मान लीजिए, पी मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, पी, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से, आसानी से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका के का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पी का मान आ जाएगा, जैसे के है, के कॉमन लेंगे तो के कट जाएगा, तीनों के गायब हो गया, पी के गुणा कर दीजिए, 2p बराबर 2p हो गया। अब देखिए 4 में से 9 गया, -5, -5 और 20, 15, 15 गुणे 2, 15 दूना के 30, तो p बराबर तरीके 15 दुना के 30, 30 बटे 2, तो p बराबर 15। अम्मी का आंसर क्या है, 15। समझिएगा इस सवाल को करना क्या होता है, मैंने p या k सब क्यों माना है, समझिएगा। रेशियो में एक कांस्टेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप 14 बटे 18 लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कटाते हैं, 7 बटे 9 लिखते हैं। आप किससे कटाए हैं, एक ही अंक से कटाए हैं, उसको मान लीजिए के, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, के, तो के मान लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब 7/9 रहेगा, इसको 7 के लिखेंगे और 9 के लिखेंगे, 7 के और 9 के लिखेंगे। तो जैसे आप 7, चलिए देखिए आ गया, उसी तरह हमने के मान लिया। क्लियर है। इसको और अच्छा समझना है तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपको दे दिया a बटे 2 दिया था, आप b बटे 3 दिया था, c बटे 4 दिया था, ठीक है। अगर a का मान लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 2k, और b का मान लिखेंगे तो 3k, और c का मान लिखेंगे तो 4k, ठीक है। यहीं से लिया गया है, और कहा है कि a बटे 2 बराबर क्या है, a बटे 2 बराबर क्या है, a बटे 2 बराबर कितना दिया है, आपको दिया हुआ है 2a माइनस 3b प्लस 5c, 2a माइनस 3b प्लस 5c। अब बटे में क्या दिया है, बटे में क्या दिया है, के दिया है। हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, जब के ऊपर माने तो पी मान लिया, पी मान ले, ठीक है। क्लियर। अब इधर से जब आप देखे हैं तो ए का मान रखे हैं कितना, 2k, कितना रखे हैं, 2k, 2k आपने रखा, अब बटे 2 रखा, इधर भी 2k रखेंगे तो 4k हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3b है, b की जगह पे 3k लिखे तो 9k हो गया, इधर 20k हो गया, 4 रख दिए तो 20k, तो k कॉमन लेंगे तो k कट जाएगा, बच जाएगा p, इसलिए p क्या आ गया, 15 आ गया। यही कॉन्सेप्ट था, इसको समझ के रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन, देखिए जितना लगाएंगे ना उतना सही। जैसे सवाल था, हमने 2 बार लगाया, आप 3 बार लगाइए, जब फंस रहा है तो 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो सवाल आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको 3-4 बार लगाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन परिलब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% मिलता है। तो रेशियो बताइए क्या होगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। रेशियो आपसे पूछा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल परसेंटेज बढ़ा के लगा देना है। क्लियर है। तो देखिए कैसे लगेगा, देखिए 165 क्या हो जाएगा, 165 अब बटे 180, इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 3 15,
ठीक है, 5 3 15 बटे 5 3 15, 5 छक्के 30, फिर 3 से कटा दीजिए, 11/12, 11/12 हो जाएगा, यानी 12/11। पूछा क्या है, दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात बताइए। दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति क्या हो गया, 12 रेशियो 11, क्या हो जाएगा आंसर, 12/11 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जीव विज्ञान, जो जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के द्वारा क्या किया गया है, समझिएगा। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक कितना है, 150 है। कुल कितना है, 150 है। तो देखिए, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 है, यानी कि राकेश हैं जिनका बायोलॉजी और इंग्लिश में कितना अंक है, 150 है। ठीक है, 150 है। यदि जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, जीव विज्ञान के 1/3 का अंक अंग्रेजी के आधे के क्या है, बराबर है, आधे अंक के बराबर है, तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, बायोलॉजी और इंग्लिश का क्या करिए, रेशियो निकाल लीजिए। बायोलॉजी इंग्लिश का रेशियो निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये बटे में रहना चाहिए, ये बटे में रहना चाहिए, इधर जा रहा है तो गुणा हो जाएगा 3/2, 3:3 आ गया, 3:2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, 3:2 रख दीजिए, तो 3k + 2k लगा रहे हैं क्योंकि रेशियो है, तो हो जाएगा 3 2 5 के बराबर 150, तो k बराबर कितना हो गया, 30, के बराबर 30 हो गया। ये जो 30 आया है इसका क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 90 और इसका आ जाएगा 60। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी कितना है, 90, तो आंसर कितना हो जाएगा, 90। अगर पूछता कि दोनों का क्या होगा तो 9 × 15 150 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम संख्या का 1/2, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के कितना है, तो प्रथम संख्या यानी प्रथम संख्या ए हो गया, ए का क्या है, 1/2 है, अब बराबर दूसरी संख्या बी मान लीजिए, इसका 0.25 है, 0.25 को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, इसको 1/4 ही लिख दीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन ये लिखा हुआ है तो दिमाग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात बताइए। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात बताना है, a/b क्या हो जाएगा आपका, a/b, ए की जगह पे, अब देखिए इधर आपको इसको डिवाइड में रखना है तो आप डायरेक्ट इधर रखेंगे और इसको इधर रखना है मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो हो गया कितना, a/b बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 जैसे आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आपसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या, ये तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आया, दूसरी संख्या और पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, इसको मारना है, इन्हें ये मार दे, ये मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूछा है दूसरी संख्या और प्रथम संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं पूछा है, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या, तो दूसरी संख्या 2 है, प्रथम संख्या ये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, क्लियर है। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिनका बीच का अंतर क्या है, 56 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 2/9 है। मान लीजिए पहली संख्या ए है, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो क्या है, 2/9 है। क्लियर, इसको लिखेंगे a/b बराबर क्या लिखेंगे, 2/9। अब इसका अंतर दिया हुआ है, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। ठीक, क्या हो गया, 7, 7 बराबर 56 के, 1 बराबर क्या हो गया, 8 के। अब यही 8 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 8 गुना के 16 और 9×8 = 72, ये आंसर आया था 16 और 72। ठीक है, कटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मार देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान देना है। देखिए, तीन संख्या ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, ए बी का क्या है, 1/3 है पहला लाइन, और बी सी का यानी कि बी सी का 2/5 है।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, तो c और a के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले करिए a बटे बी, a रेशियो b कितना हो जाएगा 1/3 और b बटे सी का रेशियो क्या हो जाएगा 2/5। देखिए सवाल आसान हो गया, सवाल क्या हो गया, आसान हो गया, समझिए। अब यहाँ लिखेंगे a रेशियो b रेशियो सी, ए बी कितना है, ए बी है 1/3, 1 और 3, और सी कितना है बी और सी, बी और सी देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 5, 2 और 5। अब देखिए 3 के आगे 3 लगा दीजिए और 2 के आगे 2 लगा दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, 2 3 गुना के 6, 5 3 15। आपसे पूछा क्या है, सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच के 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कहाँ कुछ बच रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ पे योग दिया हुआ है और एक और लाइन दिया है a प्लस बी प्लस सी पर इतना, ठीक है। अब देखिए एक और लाइन दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 46 दिया हुआ है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तब जाके आपका x निकलेगा, यानी k, यानी 15 2 17, 6 2 8, 8 और 15 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 के बराबर 46, ठीक है। तो के बराबर क्या आ गया 2। अब 2 का गुणा इसमें करिए, ये 4 हो गया, कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 6 दुना के 12, 15 दुना के 30, कितना हो गया 15 दुना के 30, इस 30 में से 4 घटाएंगे 26, आपका आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात, जो तृतीय अनुपात होता है, तृतीय अनुपात ये कैसे निकालते हैं और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात दोनों को समझना है अभी। देखिए जो तृतीय अनुपात होता है ये निकलता है ए रेशियो बी डबल रेशियो बी बटे ए सी, ऐसे निकलता है। जैसे आपको तृतीय अनुपात जब पूछेगा ना ऐसे ही देगा, सिंपल दे देगा, ठीक है। आपको ऐसे पता होना चाहिए ए बटे बी बराबर बी बटे सी, इसका इसमें गुणा होता है तो बी स्क्वायर बटे ए और सी, तो बी बराबर क्या हो गया अंडर रूट ए सी। तृतीय अनुपात निकालने का क्या है फॉर्मूला है, क्लियर है। अब चतुर्थ अनुपात जब पूछता है तो सिंपल क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो डबल रेशियो सी और डी, डी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो डी जब निकालेंगे तो हो जाएगा सी बी बटे ए, चतुर्थ अनुपात है, क्लियर है। और इसका एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जब आपसे मीन पूछेगा, ठीक, तो वो भी तृतीय वाला ही होता है, ठीक है। देख लीजिएगा उसको, जब ए रेशियो बी दिया रहता है 2:3, ठीक है, बी रेशियो सी दिया रहेगा 4:7, ठीक है, और सी रेशियो डी दिया रहेगा मान लीजिए 1:3 दिया है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जब पूछेगा सबसे पहले ए बी लिखिए तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और बी और सी लिखेंगे, बी और सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और सी डी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है। अब क्या करिए इसको गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 7 त्रिके 21, अब 7 त्रिके 21, 21 तिया क्या हो जाएगा 21 और 3 और 3 दूना के 6, 63, कितना हो जाएगा 63। ये आपका आ जाएगा ए बी सी डी हैं, आप ट्राई क्या कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई आप कर सकते हैं, क्लियर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए √3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाए आराम से। देखिए √3 इसी के अंदर यन है, ठीक है, बराबर 729 है, क्लियर है, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है इसको कैलकुलेट करिए और यन का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, अंडर रूट का मान 1/2 होता है, लिखेंगे यहाँ पे
क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट का मान जब 1/2 होता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, समझिएगा 3 और 3 यन गुड़े 1/2 बराबर 729। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n/2 बराबर 729। अब 729 का अलग अलग फैक्टर कर दीजिए। 729 का जब फैक्टर करेंगे आप 729 का, तो आप देखेंगे कि इसका जब फैक्टर करेंगे आप क्या होगा, समझिएगा 729 का फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा, कितना बार में जाएगा ये, 3 से ले जाइए, 3 से जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 करने 3 गुना के 6, 3 चौको 12, ठीक है, और 3 तरीके 9, ठीक है, 3 गुना के 6, 3 के बाद 3 तरीके 9, ठीक है, फिर 3 से जाएगा 8 और 1, फिर 3 से जाएगा 2 7, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 के पावर n/2, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला कर लिया जाए, हाँ, n/2 बराबर 7 के पावर 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे 3 3 गायब, तो क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 6, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो n बराबर 6 दूना के 12, आंसर कितना हो गया 12। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 12। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, अंडर रूट का मान पता आपको होना चाहिए, आपने क्या किया, लगा दिया। इसको ट्राई करिए कैसे लगेगा, ट्राई आपको करना है, बिना ट्राई से काम कैसे चलेगा, है कि नहीं। एक तरह टेस्ट की तरह जब देंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ओहो ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं दोस्तों। लगाना है, आराम से लगाना है, क्लियर है। कैलकुलेट करिए, देखिए क्या होगा। सबसे पहले समझिएगा, साइन 23 डिग्री है और साइन 67 डिग्री है, प्लस कॉस 71 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 1 2, आंसर कितना हो गया 2। कैसे, समझिए, देखिए कैसे लिखते क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको 90 माइनस थीटा करेंगे साइन 23 को, तो साइन लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, तभी तो 23 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉस 67, नीचे 67 है। ठीक है, ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा, इसी प्रकार वो भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बिना बतैले कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 15 इंटू, द वैल्यू ऑफ 15 इंटू इतना इतना है, तो कैसे लगाएंगे इसको, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे लगेगा थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 14 माइनस 30 प्लस ऐसे से दिया, कैलकुलेशन कर देना है सीधा, इसको गुणा कर दीजिए, 15 में 15 से गुणा करते थे कितना होता है 225, 225 में 15 घटा दीजिए। ठीक है, आ जाएगा आपका कितना, 225 में से 15 घटाएंगे, 225 में से 15 घटाएंगे तो 0 1 तो 210 हो गया, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210, 210 माइनस 30 प्लस 3 तरीके 9। ठीक है, और 17 9 कितना होता है आप जानते हैं, 17 9 26, 17 9 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, 17 9 26, तो इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको घटाएंगे 210 माइनस 4 घटा दीजिए, क्या गया 206, आंसर कितना होगा 206। एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपया की धनराशि, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपया धनराशि देता है 5 वर्षों के लिए 5% की ब्याज, वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, ऋण देता है और साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहे कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100। ठीक है, P का मान कितना दिया है देख रहे हैं, 12,50,000 रुपया, 12,50,000। ठीक है, और R कितना है 5%, T कितना है 5%, 5 गुणे 5 25, 25 हो जाएगा, अब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और यहाँ बचेगा
12 5 0 0 अगुड़े 25। अब 25 में इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 125 को 25 से गुणा कर दीजिए आराम से। 5 5 25, 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 1 6, 625। ये हो जाएगा 125 दूना के 250। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जुड़ा नहीं रहा है, 5 2 6 5 11, ठीक है, 2 1 3, यानी कि 31 12 कहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 31 12 5 और 2 जीरो लग जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन, सवाल को पढ़ना है। देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के लगा देंगे आसानी से लग जाएगा। अब ये सवाल देखिए, अब इसका आंसर बताना है। सबसे पहले इसको आपको गुणा आना चाहिए, कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद का इतना फिर जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, और ये क्या है, ए माइनस बी में है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी में है। इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब लिखेंगे तो 3 3 9 9 दूना के 18, 18 माइनस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे 13 है, कहाँ है तो 13 पहले गुणा करेंगे, ठीक है। ठीक, 18 में से 4 गया 14 गुड़े 13, अब प्लस 15, गुणा कर दीजिए 14 में 13 से, ठीक है। 14 14 हम क्या होता है 196, 196 में 14 घटा दीजिए, ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 8 1, ठीक है। 182, 182 में 15 जोड़िए, 5 2 7, यानी कि 197 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 आ गया, बस पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर कैलकुलेशन में, है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, x प्लस 1/x बराबर 9 है, x प्लस 1/x बराबर 9 है। x, इसका पूरा फैमिली को समझ लिया जाए, ठीक है। देखिए जब भी पूछे x प्लस 1/x बराबर इसको x मान लीजिए, ठीक है। और जब पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या करते, दोनों पक्ष के स्क्वायर करते हैं, ठीक है। दोनों पक्ष जैसे स्क्वायर किए क्या हो गया, इसको स्क्वायर करें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, ठीक है। तो फार्मूला निकल के क्या आएगा, फार्मूला बनाना भी सीख सकते हैं, ठीक है। दोनों पक्ष जैसे स्क्वायर किए आप दोनों पक्ष को, ठीक है, ये हो गया 81, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, बस इसका ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि x की जगह पे क्या है 9 है, 81 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर 79, आंसर क्या हो जाएगा 79। लेकिन आपसे यही पूछ दे, क्या पूछ दे कि x प्लस 1/x अगर दिया हो, x प्लस 1/x अगर दिया हो x, तो बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों दोनों पक्ष में क्यूब करते हैं, इतना तो समय है नहीं क्यूब करेंगे, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कैसे लगेगा। तो देखिए हो जाता है इसका आंसर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इधर आएगा, सबसे पहले तो क्यूब कर रहे हैं x क्यूब, ठीक है, माइनस इसको यही मान लेते हैं, x में x रहता है तो दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों, इसको ये मान लीजिए ये, ताकि परेशानी ना रहे, ठीक है। ये क्यूब, ठीक है, माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a, यहाँ पे a का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जब आपको ऐसे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर a दिया हो, आपसे पूछ दे x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप निकाल लीजिएगा कैसे, अंडर रूट में लगा दीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट में लगा के a स्क्वायर, ठीक है, जब दोनों पक्ष का यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें जाना है, a स्क्वायर, ठीक है, -2 कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कैलकुलेटर करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, लाजवाब सवाल है। देखिए बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है फार्मूला, जब फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फार्मूला से ही ट्रिक बना हुआ है, जैसे कि ये जो बन रहा है, अब देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वाला फार्मूला बना है, ये वाला, इसको कैसे बनाया गया है, इसको ऐसे ही बनाया गया है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक, इधर भी a था, इसका होल क्यूब, जब इसका होल क्यूब किया गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो 3x प्लस 1/x बराबर a क्यूब। अब जानते हैं इसका मान a दिया था, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a बराबर a क्यूब। अब इधर जाएगा तो a क्यूब
-3 है। अब इसी को कहता है ऐसा ट्रिक है। बताइए, आप सीखे तभी तो इसको कर पाए हैं, इसको पहले सीखिए उसके बाद इसको करिए। ठीक, अभी तो समय नहीं है, डायरेक्ट घोटिए इस समय। आगे देखिए, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 20 आदमी यानी कि 20 मेल, ठीक है, प्लस 15 लड़के हैं। ध्यान देंगे, 20 आदमी प्लस 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को, यानी कि 25 आदमी और 10 लड़के बॉय उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 9 दिन में। ठीक है, तो थोड़ा इसको इधर लिखना चाहते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, तो बताइए आदमी और लड़के के द्वारा दैनिक कार्य का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए आसानी से, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 200 यम आदमी प्लस 150 वाई। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 25 नावा 25 दहा 25 नावा 200, 25 दहा के 250, 25 नावा 225। ठीक है, मेल आदमी प्लस 90 वाई। आदमी को एक तरफ, वाई को एक तरफ करिए, आदमी को एक तरफ करिए। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 आदमी, इसको इधर लाएंगे तो 60 वाई। ऐसे ही आएगा, है कि नहीं? माइनस माइनस कट जाएगा, चाहे प्लस में लेके चले जाइए। 150 60। ठीक है, तो मेन बटे वाई जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25। अब ये ऊपर क्यों आया है, नीचे क्यों आया है, समझिए। ये देखिए, बॉय के पास क्या है? 60 है, तो बॉय गुणा होगा 60 हो जाएगा, आदमी के पास 25 से 25 होगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, तो 5 5 से कटा दीजिए, 5 12 25 60, 12:5। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल था, आराम से देखिए, लगाइए। 24 आम के पेड़, 26 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, न्यूनतम संख्या बताना है, क्या होगा? देखिए, न्यूनतम संख्या जब भी पूछे तो 24 एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? 24 56 24 56 और 72। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालिए सबसे पहले। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो देख रहे हैं, 8 3 के 24, 8 7 56, 8 9 72, यानी कि सब में 8 कॉमन है। एचसीएफ क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब सवाल में कुछ नहीं है, जो एचसीएफ निकलता है, जो एचसीएफ निकलता है उसी को इससे भाग दे दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ले, आंसर खत्म खेला, है कि नहीं? 9 3 12 12 7 12 7 19, आंसर 19 हो जाएगा। जोड़ देंगे, 19 घबरा जाएगा, ऑप्शन उड़ गया। ठीक है, एक 19 है, एक कुछ है, समथिंग 20 है। ठीक है, तो 19 वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। कैसे? देखिए, अब जो 8 एचसीएफ आया है इसको पारा पारी भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए 8 से। ठीक, 8 3 के 24 प्लस इसको भाग दीजिए 8 7 56 प्लस 8 9 72, तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 19, 19 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद से जो एचसीएफ आएगा उसको उससे भाग दीजिए, और जो जो आएगा सबको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा? उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, न्यूनतम उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। खत्म, आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स बराबर 8, अंडर रूट एक्स बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इतना, तो अंडर रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, देखिए कैसे लगेगा। अंडर रूट एक्स बराबर 8 यहाँ पे दिया है, सिंपल नहीं है, जहरीला सवाल है। ठीक है, सावधानी से लगाइएगा। ये दिया हुआ है और पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 64 हो जाएगा। एक्स बराबर 64। ठीक है, 64 हो गया एक्स बराबर। देखिए, जब स्क्वायर करेंगे दो बोथ साइड तो एक्स का मान आ जाएगा 64, आ जाएगा नहीं? आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 दिया हुआ है ऐसे, इसके जगह पे 64 रख दीजिए, 64 का स्क्वायर
प्लस वाई बराबर 41 12। तो y बराबर कितना हो गया 41 और 12 माइनस 64 का जैसे स्क्वायर करेंगे 64 का तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 ठीक 6 छवा के 36 अच्छा चौके 24 24 गुना के 48 यानी कि 6 और 9 और 6 4 10 ठीक है और 3 1 4 4096 4096 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा जैसे इसको घटाएंगे 4096 को तो घटा दीजिए 12 6 1 16 बचेगा 16 आ गया वाई का मान आपसे पूछा है अंडर रूट वाई का मान क्या पूछा है अंडर रूट वाई का मान तो 16 का अंडर रूट कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया 4 तो क्या हो जाएगा 4 ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है अमर और कोमल एक अमर है और एक कोमल है ठीक है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है क्या है 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात जो व्यय है उसका अनुपात क्या है 2:1 है यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपया बचाता है कितना बचाता है 6,000 रुपया बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए क्या होगा अमर की आय पूछ रहा है क्या होगा सिंपल सवाल है आइए देखते हैं सबसे पहले इस सब सवाल का कांसेप्ट क्या होता है ऐसे लिख लीजिए 5:4 ठीक है उसके बाद लिख लीजिए 2:1 फिक्स सवाल रहता है दोस्तों ठीक है दोनों का क्या आ रहा है 6,000 प्रतिमाह प्रत्येक यानी कि प्रत्येक 6,000 रुपया बचा रहे हैं कितना बचा रहे हैं 6,000 रुपया ठीक अब देखिए किया क्या जाता है इसका गुणा इसमें किया जाता है तो 5 4 दूना के 8 जो आप गुणा किए हैं 5 ठीक है और 4 दूना के 8 दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 3 ये 3 यूनिट बराबर 6 दूना के 12,000 माइनस 6 इसका गुणा इसमें करके इसको घटा दीजिए 6 दूना के 12,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा 6,000 ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए है कि नहीं बढ़िया सवाल है बार बार आता ही आता है फिक्स पैटर्न है ठीक है अब देखिए 1 यूनिट मान बराबर क्या हो जाएगा ज़्यादा पढ़िए ठीक है लेकिन प्रीवियस ईयर तो क्लियर रखिए 6,000 बटे 3 3 दूना के 6 यानी कि 2,000 क्या हो गया आपका 1 यूनिट का मान हो गया 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2,000 अब 2,000 जो आया है ये क्या है 1 यूनिट का मान है अमर की आय पूछ रहा है ये रहे अमर और ये रहे एंथोनी कोमल अमर की आय पूछ रहा है 5 है एक 5 है एक बराबर 2,000 आया है 2,000 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,000 तो आंसर क्या हो गया 10,000 रुपये का कुरकुरे है कि नहीं 10,000 का कुरकुरे आंसर खाओ कुरकुरे दबा के अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है समझिएगा अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4,968 रुपया प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या होगा ठीक है ये कहानी क्लियर है तो देखिए 7200 रुपया जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी 7200 आर क्या है नहीं पता है आर ही तो पूछ रहा है 3 वर्ष गुड़े आर प्लस अगले आदमी को राघव को दे रहा है 8400 कितना है 8400 और इधर लिखना चाहिए था मिटा के इधर लिखते रहे ये हो गया 7200 मल्टीप्लाई 3R प्लस 8400 मल्टीप्लाई 4R बराबर 4968 क्लियर अब इसको गुणा करके जोड़ के और रेडियस कर रहे हैं त्रिज्या है आप त्रिज्या कह रहे हैं रेट निकाल लीजिए है कि नहीं तो गुणा कर दीजिए और कैलकुलेट करके आर का मान बता के 9% आएगा कमेंट करिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है लगा लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का योग कितना है थोड़ा ध्यान देंगे दो संख्याओं का योग क्या है समझिएगा दो संख्याओं का योग है 288 यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 288 ठीक है
अब देखिए महत्तम समापवर्तक 16 है। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही तो है HCF। लिख देंगे यहाँ पे 16x प्लस 16y बराबर 288। यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो मिटा देते हैं, है कि नहीं। जब HCF दिया है तो इसका तो कहानी है ये नहीं है, डायरेक्ट 16x प्लस 16y हो जाएगा। अगर 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 का 16, ठीक है क्लियर। 8 8 4 12, 128, ठीक है। तो 16 128 कब आता है दोस्तों, सच 8 8 छके 48, 8 बार में आएगा 18 हो गया, कितना हो गया 18, 8 छके 48 की 8, 8 4 12, 128, 18। अब इसका ऐसा युग्म बनाना है ताकि 18 आ जाए। कितना युग्म बनेगा देखिए, HCF ध्यान देना होता है ताकि HCF 1 ही आए, युग्म बने तो HCF क्या है 1 ही आए। एक 1 ले लिए और एक 17 ले लिए, 18 बन गया, ठीक है 18 बन गया, एक युग्म बन गया। दूसरा युग्म बनाएंगे तो क्या बन सकता है, दूसरा युग्म क्या बन सकता है सोचिए, दूसरा युग्म क्या बन सकता है सोचिए विचारिए और आंसर बताइए। दूसरा युग्म क्या बनेगा, आंसर बताइए, ठीक है। दूसरा युग्म क्या बनेगा, आपको आंसर बताना है। चलिए दूसरा युग्म देखिए, 17 हो गया। अब देखिए 1 17, ठीक है, दो दो तो लेंगे नहीं, दो लेंगे तो 15 लेंगे, 15 नहीं 15 तीन है, 3 अब 15 15 3 ना, इसमें भी 3 HCF हो जाएगा, ठीक है। तीन युग्म बनेंगे, ठीक है, तीन कौन कौन सा बनेंगे ये सोचना है, ठीक है। तीन कौन कौन सा बनेंगे ये सोचना, 1 17, आप कमेंट करिए कि तीन युग्म कौन सा बनेंगे, हमको तो याद आ गया तीन युग्म कौन सा बनेगा आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, x प्लस एक्स इनवर्स, ठीक है ऐसे दिया हुआ है। x प्लस इनवर्स का मतलब क्या हो गया, x बराबर 7, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का क्या बताइए, मान बताइए। मैंने अभी आपको बताया, इसका बताने के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं -3 गुणे 7, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, अब -21, जब इसको घटाइएगा 343 को 21 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा 3, 322 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इस पे क्या क्या लॉजिक बन सकता है, इसको थोड़ा समझिए, इस पे लॉजिक क्या क्या बन सकता है। देखिए पहला लॉजिक ये बन रहा है कि x प्लस 1/x दिया हुआ है a, तो आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ पूछा है, ये डायरेक्ट आप निकालते हैं a³ -3a, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ देता x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालिए, तब क्या करते a² -2, ठीक है। ये दो तीन चीज आपको बार बार लिखना है। अगला देखिए, किसी संख्या को 20% घटाया जा रहा है, यानी कोई संख्या है 100, इसको 20% घटाया जा रहा है, तो 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि उसके बाद 15% बढ़ाया जा रहा है, 15% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 92। अब ये कितना बढ़ा, 8% घटा, ठीक है, वही कह रहा है इतना कम है, ठीक है। 8 अठैया 64, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800, आंसर कितना हो गया 800, ठीक है। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए कैसे लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 माइनस इस तरह दिया है, तो देखिए इसको भाग देंगे सबसे पहले, जैसे इसको भाग देंगे 7 नामा 63, 7 नामा 63 तो 0.9 आ जाएगा, और 15 माइनस तो लिखेंगे यहाँ पे 15 माइनस 0.9, ठीक है। 15 माइनस 0.9 प्लस 13 39 3.9 -2, ठीक है।
-2। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। 15 में से 2 गया 13, 13 ठीक है, प्लस प्लस 3, तो 13 3 13 3 16, आंसर कितना हो गया 16। खत्म। आगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। आइए बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है। खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यानी कि ये 10 है और ये 24 है। बाय डिफॉल्ट ये 26 होगा, बाई पाइथागोरस। इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 26 हो गया। अब कहा है कि त्रिज्या बताइए क्या होगा, ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। खत्म, आर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 10 20 34, 34 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 में से 26 जाएगा 6 6 12, 34 34 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। 24 और 10 का ये 26 ही होगा, तो देख लिया जाए। 24 का हो जाएगा 576, नहीं 576 कहाँ से होगा। 24 का क्या होता है, 24 का होता है, हाँ 576, ठीक है। 576 और 10 का 100 कितना आ गया, 676, 676 525, 625 676, 676 हो जाएगा 26 का, ठीक तो है। P 10 B 24, 10 24 10 24 34, 34 में से 24 घटा दीजिए। अरे यार 10 है ना आएगा, गजब नहीं, 34 में से 26 घटाएंगे ना, 6 8 6 14 8, 8 आया, 8 ना आएगा, 8 का आधा 4, तो दिखे 10 8 होगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ध्यान दीजिए खाना पीना पर। आगे देखिए, अब ये सवाल है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। गुणा कर देंगे, इसको लाके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 47 गुणे 14 प्लस 15। अब गुणा करके जोड़ के कमेंट करिएगा आंसर क्या आ रहा है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है एक बार लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। विनोद, एक विनोद है जो कि चलते हैं, चलने दीजिए। विनोद है जो कि चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए, चल रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है, चलने दीजिए, ठीक है। एक विनोद चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहे हैं, 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचते हैं, और यदि उनके चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई गुणे डेल्टा टी। खत्म। एक्स गुणे वाई, एक्स कितना है 30 है, गुणे 30 गुणे 40 बटे 70, अब डेल्टा टी कितना होगा, 3 3 5 3 8। घंटा में बदलना पड़ेगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि घंटा में ये खेला चल रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0 गायब हो जाएगा, 8 दुना के 16। कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, हो माइनस होता है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। हो जाएगा 30 गुणे 40, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 8 बटे 60, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 चला गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 10 गुणे 4 बटे 10, 10 कट गया, 4 चुके 16, से कितना आ गया। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि हरीश, ठीक है, ये हो गए हरीश और ये हो गए विमल, किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहा है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 1/20 हो गया, 15 दिनों तक, मान लीजिए 100% हो गया, ठीक है, 15 दिनों तक साथ करते हैं, तो 15/20 हो गया, तो काम कितना किए, 3 5 3 15 5 को 20, 3/4 काम किए, ठीक है। अब बचा कितना काम, 1/4 काम बचा, ठीक है। अब कह रहा है 1/4 काम अकेला 10 दिन में कौन कर रहा है, हरीश कर रहा है, 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना दिन में कर देता, 40 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा, 40 दिन। बस स्पीड में इसको लगाना है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करिए और लगाइए, इसी पैटर्न पे सवाल आएगा तो ऐसे ही लगेगा, है कि नहीं। 1/4 इतना, टोटल कार्य एक कितना दिन में, 40 दिन में, है कि नहीं। बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस एक चक्री समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समांतर है एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि देखिए, सबसे पहले इसमें एक सर्कल बनाइए, बन गया। पी क्यू आर एक चक्री चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाएं हैं पी क्यू और आर एस समांतर हैं एवं भुजा पी क्यू व्यास है। जो पी क्यू क्या है, वो क्या है, व्यास है। पी क्यू क्या है, व्यास है, ठीक है। ऐसे है समलंब चतुर्भुज, क्लियर है। पी क्यू आर और यस, क्लियर है, ठीक, पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल है, ठीक है। अब कर रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला कितना है, 40 है, कितना है, 40 है, क्लियर आना चाहिए, 40 है, ठीक है, 40 हो गया। हाँ, तो पी एस आर, पी एस आर ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया, क्लियर है, ये समकोण हो गया, ठीक। जैसे आप इसमें समकोण ये निकाले, ये समकोण निकाले, ये आपका 40 से क्या हो जाएगा, ये 40 से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक। जैसे 20 हुआ, 90 है, तो 9 2 11, 110, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जैसे 70 हुआ तो सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाना चाहिए। देखिए, सवाल को आसानी से समझना है और लगा देना है, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें सोचना। चक्री चतुर्भुज था पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर आपने बना दिया। अब देखिए, पी क्यू आर बनाए, जैसे अपने एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मिस्टेक हुआ, क्या है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है। थोड़ा इसको दिक्कत क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है, सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू व्यास है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखिए कहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये कितना है, 40 है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, 40 है। और वृत्त पे अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो 90 हो जाएगा। 9 4 13, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 50। और आमने सामने का 180 होता है, तो 50 है, तो क्या हो जाएगा, 130। देखिए ऑप्शन 110 आ गया था, ठीक है, उस पर ध्यान देना है कि गलत ना हो, समझ में आ गया। 130 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। एक टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जाता है। 30 मिनट में पूरी तरह आम भर जाता है। हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है और 30 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा, ये बताइए। 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, आधी टोकरी कब भरी होगी, 29वां मिनट भरी होगी, तो आंसर क्या हो गया, 29 मिनट, ठीक है। अब समझिएगा, 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, ये भी कह रहा है कि 1 मिनट बाद क्या हो जा रहा है, पूरा भर जा रहा है, यानी आधी भर जा रहा है 1 मिनट बाद। 1 मिनट पहले आधी भरेगा, यानी कि 29 मिनट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, फर्जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग इतना है तो उनका गुणनफल इतना है। देखिए, दो संख्या है x प्लस वाई, इनका योग कितना है, 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका
गुणनफल यानी कि एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 63 दिया है, ठीक है। तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताइए। तो देखिए व्युत्क्रम का योग यही होता है व्युत्क्रम, इसका योग कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब x प्लस वाई जब 16 रख दीजिए या 63 रख दीजिए, 16 बटे 63 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं, दो रेलगाड़ियां हैं सम्मुख दिशा में चल रही हैं, ठीक है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल क्या है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। कितना लेते हैं, 30 मिनट का समय लेते हैं। जैसे 30 सेकंड का समय लिए, ये यदि रेलगाड़ी ए लंबाई, ये रेलगाड़ी ए है उसकी लंबाई कितनी है, 300 है, कितनी है, 300 है, 300 मीटर है। तो बी की लंबाई क्या होगी, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, दोनों गाड़ियों की लंबाई, ठीक है, दोनों गाड़ियों की लंबाई, क्लियर है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सम्मुख चल रही हैं मतलब एक दूसरे के, तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो देखिए टी बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2, दोनों गाड़ी की लंबाई, अब U1 प्लस U2 स्पीड का हो गया, ठीक है। टाइम कितना है, 30 सेकंड है, ठीक है। ये भी मीटर में है, कोई बात नहीं, 300। अगला गाड़ी का लंबाई पूछ रहा है तो उसको L2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 7 15 150, अब इसको बदल लीजिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर का तो क्या करते हैं 5/18, बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, 30 गुणे 150 गुणे 5/18 बराबर 300 प्लस L2। अब इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 36 18, ठीक 10, इसको कटा दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए और 3 5 15 50। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 5 5 25 250 गुणे 5, 25 5 125 माइनस 300, ठीक है। माइनस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, 950। आंसर कितना आ गया, 950। सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन था केवल। आपको ये ध्यान देना है सम्मुख है तो जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुटेगा, ट्रेन की भी लंबाई भी जुटेगी। और सेकेंड में दिया था इसलिए क्या करेंगे, जो 80 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर है इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने का नियम क्या कहता है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 250 का 27%, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। बस सिंपल ऐसे पूरा लिख लीजिए, परसेंट हटा के आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको गुणा करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, 100 पहला काम एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम जैसे आपने 100 लिया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 250 गुणे 27 माइनस ये 2 0 खा जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। 20 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, घटा दीजिए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर क्या है, 25 है, इसका अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 15 है। कैलकुलेट कर देंगे, इस जोड़ेंगे कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 5 5 10 0 2 3 1 4, x बराबर कितना हो गया 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 20 और 5 घटा देंगे, 4:1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद से 20 मीटर दूर है, एक खंबा है, शीर्ष का उसके पाद का बिंदु 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक खंबे के शीर्ष उसके पाद के बिंदु का 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है, 20 मीटर है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। एक बिंदु पर उन्नयन कोण
45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है। ओहो, शीर्ष पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। ये कितना है? 20 मीटर दूर है। तो खंभे की ऊंचाई बताइए क्या होगा ये? तो 10 20 बस खत्म है, खेला इसका खत्म है। 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है? P बाई एच, यानी कि एच बटे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 20। आंसर कितना हो गया? 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% लॉस, 15% लॉस, 15% हार। देखिए सवाल क्या है? एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। कैलकुलेट करिए इसको। 20 वस्तुओं के दाम 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पढ़िए, 20 वस्तुएं का लागत 15 वस्तुएं के विक्रय। तो 20 वस्तुएं का लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जो कि 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो CP बटे SP निकाल लीजिए पहले। तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 20, 5 3 15, 5 को 20, 3/4 हो गया, 3/4। अब बताइए, 3 में खर्चे और 4 में बेच दिए, एक का फायदा हुआ, किस पे होगा? 3 पे होगा, 100। 33.33% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल को समझना है, लागत का मतलब होता है CP, ठीक है, क्रय मूल्य। अब ये सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 0.27 प्लस 0.13, इधर लगा दो, 0.27 माइनस 0.13, ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा 0.27, 0.17 को 13 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 1, 0.14 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.14, यानी कि ये वाला। देखिएगा, ध्यान से मारिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़े हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये वही सवाल है, खाली ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब वही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 83, वही मतलब है, इतना समझिए। ये ऐसे दिया हुआ है तो पूछ रहा है इतना, हाँ पूछ रहा है आपसे x माइनस 1/, ऐसा किया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका नियम क्या कहता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से बराबर ए दिया है, अब जैसे x माइनस 1/x में आएंगे, अंडर रूट में हो जाता है क्या? a माइनस 2, तो हो जाएगा 83 माइनस 2, क्या हो गया? 81, अंडर रूट 81 का मतलब 9, आंसर क्या हो गया? 9, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए है, तो जैसे आप क्या करते हैं, x प्लस 1/x में जाएंगे तो अंडर रूट a प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। और जैसे आप x माइनस 1/x में जाएंगे तो अंडर रूट a माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, इतना चीज लिखते हैं। एक क्लास है भी, एक क्लास में 48 छात्र हैं, एक क्लास में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उन दिन उपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक क्लास है, ठीक है, एक कक्षा में 48 छात्र, क्लियर है? कितने छात्र हैं? 48 है, ठीक। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो एक दिन 3/8 है, ठीक है। मान लीजिए 48 का 3/8, 3/8, 8 छके 48, 36 18, कितना बचा यहाँ पे? ठीक, उस दिन अनुपस्थिति की संख्या बताइए। 18 घटा दीजिए, 8 में से 0 जाएगा 0, और 30, तो कितना हो जाएगा? 30, आंसर क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक। अगला देखिए, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, अब देखिए बेलनाकार टंकी है, ठीक, ये है बेलनाकार टंकी है, क्लियर है। इसकी क्षमता क्या है? 2376, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2376 मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी का गहराई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। 11 से कटने वाला जो होगा वही आंसर होगा,
इतना समझिए। अब देखिए 11 से काटने का तरीका, इसका अगर ऐड करेंगे घटाएंगे तो 11 से कटेगा नहीं, 3 2 5 ये भी नहीं कटेगा, 9 2 11 11 में से ये भी नहीं कटेगा, कौन नहीं कटेगा। देखिए इसको निकालना पड़ेगा, v बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए पाई का मान 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 21, 21 गुणे 21, यही एच पूछ रहा है, ये 2376 दिया है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है 7 त्रिके 21, अब गुणा कीजिए तो 22 गुणे 3 गुणे 21 गुणे एच बराबर 2376। अब इसको कैलकुलेट करके एच बताइएगा कितना होगा। ठीक है एच को आपको बताना है कितना होगा। ठीक अगला सवाल देखिए, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, पुरुष का मतलब हो गया मेल, 15 पुरुष कर्मी ठीक है या 20 महिला कर्मी वुमेन ठीक है, किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन में 26 दिन में पूरा करते हैं, और उसी कार्य को 30 दिन में पूरा 30 पुरुष कर्मी ठीक है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है, और उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा हुआ है। ठीक है देखिए 15 पुरुष का मतलब क्या हो गया मेल, कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में ठीक है, 26 दिन में ठीक, और आपका जो 20 है 20 इंटू क्या हो जाएगा फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं ये भी 26 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पहले, देखिए 15 मेल गुणे 26 बराबर 20 फीमेल गुणे 26, 26 कट गया तो मेल बटे फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, मेल बटे फीमेल बराबर 20/15, 5 चौको 20 5 3 15, 4/3। अब कहा है कि 30 पुरुष और 12 महिला एक साथ मिलकर, समझिए 30 पुरुष और 12 टोटल कार्य कितना हो गया, अगर निकालेंगे तो 20 यही से निकाल लीजिए 20 फीमेल गुणे 26 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कि 30 पुरुष मिलकर 30 मेल प्लस 12 फीमेल गुणे x दिन में करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यह बराबर 3 रख दीजिए तो 20 गुणे 3 गुणे 26 और डिवाइड यम की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 120, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 3 2 5 156, तो 156 हो गया। ठीक है बराबर x, इसी को कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन आएगा। ठीक है जो निकाल ही देते हैं। ठीक 3 5 15, 3 5 15, 3 दूना के 6 52 और 26 दूना के 52 और 10, आंसर कितना आ गया 10। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। ठीक है ये रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।